हेलो दोस्तों, माइंड डोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सफलता शब्दों का खेल है बुक का समरी जानेंगे, जिसका राइटर डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी हैं। तो शुरू करते हैं। जब कोई कहता है कि मौसम कितना अच्छा है, तो इसका असली मतलब मेरा मकसद तो आपसे बातचीत शुरू करना है। मौसम तो सिर्फ एक बहाना है। अगर कोई कहता है कि हम यह काम करेंगे, तो इसका असली अर्थ तुम यह काम करोगे होता है। जब कोई कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तो इसका असली मतलब तुम पर काम का और ज़्यादा बोझ लादा जाएगा होता है। जब कोई कहता है मैं इसे कल कर दूंगा, तो इसका मतलब इसे होने की उम्मीद मत रखना होता है। जब कोई कहता है कि हमारे बीच थोड़ी गलतफहमी है, तो इसका मतलब मैं बताता हूँ कि आपको कहाँ गलतफहमी हुई है होता है। जब कोई कहता है कि फुर्सत मिलते ही करता हूँ, तो इसका असली मतलब कभी नहीं करूँगा होता है। इस तरह जब कोई कहता है बस 2 शब्द कहूँगा, तो असली मतलब 2000 भी हो सकते हैं होता है। अब सवाल आता है कि हमें संवाद कौशल में निपुण क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब हम संवाद कौशल में निपुण होते हैं, तो दूसरे लोग को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, अपनी बातों से मंत्रमुग्ध कर उसे अपनी बात मनवा सकते हैं। यह सबके लिए अनिवार्य होता है कि वो संवाद कौशल में निपुण बने। लोक व्यवहार वह बुनियादी स्तंभ है जिससे रिश्ते, काम धंधे चलता है। संवाद कौशल में निपुण लोग अपने बॉस या कर्मचारियों से ज़्यादा अच्छा संप्रेषण कर पाएंगे, पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाएगा, मशहूर वक्ता भी बन सकते हैं। संवाद का नींव है शब्द, और शब्द के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वे पत्थर की लकीर नहीं होती है, वे मूर्त या ठोस नहीं होते हैं, वे सिर्फ प्रतीक होते हैं। भाषा के 8 बुनियादी सिद्धांत। पहला, ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। ईश्वर के इरादे को समझे, मुंह कम खोले, कान ज़्यादा खोले और दिमाग को हमेशा खुला रखे। भाषा की दुविधा दूर करने का इससे अच्छा उपाय नहीं है। सुनना बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी विद्वान के शब्द याद रखें, जब आपका मुंह खुला रहता है तो आप कुछ नहीं सीखते हैं। आप तो तब सीखते हैं जब आपके कान खुले रहते हैं और दिमाग भी। बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हम मूलतः अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं। वैचारिक क्षेत्र में यह ज़्यादा कारगर नहीं होती। चौथा, इरादा सबसे महत्वपूर्ण होता है। शब्दों का उतना महत्व नहीं होता जितना कि इरादे का, इसलिए संवाद करते वक्त इरादा जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पाँचवा, भाषा गलतफहमियों का जड़ होती है। हम सभी अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को देखकर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे अपने दृष्टिकोण से उनका मतलब समझते हैं। जाहिर है, इनमें गलतफहमियों की गुंजाइश हमेशा रहती है, और इस बारे में जागरूक रहने पर आप बहुत सी समस्याएं से बच सकते हैं। छठा, सिर्फ गौर से सुनना ही काफ़ी नहीं है। हमारे पास ऐसे साधन होना चाहिए ताकि हम सुनी हुई बातों का व्याख्या करके असल अर्थ तक पहुंच जाए। सातवां, शब्दों की व्याख्या महत्वपूर्ण होती है। शब्दों की व्याख्या करने के बाद ही आपको पूरा अर्थ मालूम चल सकता है। आपको सिर्फ यह पता लगाना है कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। आठवां, हर एक की प्रोसेसिंग स्पीड अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति तेज़ी से बोलता है तो आमतौर पर उसका प्रोसेसिंग स्पीड तेज़ होती है। ऐसे में आपको भी तेज़ी से बोलने की कोशिश करनी चाहिए, वरना सामने वाला आपके धीमेपन पर झुलझुलाने लगेगा। अगर सामने वाले व्यक्ति की गति धीमी है, तो आपको भी धीमी गति कर लेनी चाहिए, वरना सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं पाएगा। संवाद प्रक्रिया के 6 पायदान। पहला, विचार या भाव, जिसकी वजह से हम कुछ कहने के लिए प्रेरित होते हैं। हम बुनियादी तौर पर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें कोई विचार या भाव व्यक्त करना होता है। हमारी अभिव्यक्ति का मूलतः 2 प्रकार है, क्रिया और प्रतिक्रिया। क्रिया में आप बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, जबकि प्रतिक्रिया में आप सामने वाले की बात का जवाब देते हैं। दूसरा, कोडिंग या मंतव्य। इसमें आप अपने विचार या भाव के लिए उचित प्रतीक या शब्द खोजते हैं। अपने विचार या भाव को सही शब्दों में बदलने की प्रक्रिया को ही कोडिंग कहते हैं।
हर व्यक्ति की कोडिंग की गति में फ़र्क होता है। किसी की गति तेज होती है और किसी की धीमी। मस्तिष्क की प्रोसेसिंग स्पीड ही यह तय करता है कि वह कोडिंग की प्रतिक्रिया कितनी तेज़ी से करता है। कोडिंग की गति इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप उस परिस्थिति में कितनी बार रह चुके हैं। तीसरा, अभिव्यक्ति या शब्द बोलना। कोडिंग की प्रक्रिया में मस्तिष्क हमें शब्द चुनकर देता है जिन्हें हमें बोलना होता है। अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ शब्द ही काफ़ी नहीं होते हैं, उन्हें बोलने का अंदाज भी महत्वपूर्ण होता है। यहीं पर बॉडी लैंग्वेज का खेल शुरू होता है। चौथा, शब्द सुनना। हमारे सुनने की गति सामने वाले की बोलने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए लोगों से बात सुनते समय हमारा दिमाग आसानी से भटक सकता है और अक्सर भटकता भी है। सफल श्रोता सक्रियता से सुनते हैं, वो पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, नज़रों से नज़रें मिलाते हैं, उपयुक्त समय पर सर हिलाते हैं, बीच बीच में हाँ हूँ करते हैं, सवाल पूछते हैं, पूरी बात अच्छी तरह समझना चाहते हैं और आपको बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पाँचवां, डिकोडिंग या व्याख्या। डिकोडिंग के प्रक्रिया में आप सामने वाले की बात का अर्थ निकालते हैं। इस मामले में बॉडी लैंग्वेज भी आपकी मदद कर सकती है और सामने वाले की छवि डिकोडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छठा, विचार या भाव समझना और प्रतिक्रिया करना। कोडिंग करते समय हम अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं। हमें यह पुष्टि करने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके कहने के पीछे भाव क्या है और फिर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। संवाद कौशल के 8 सूत्र। पहला, प्रसंग या संदर्भ। संवाद कौशल का पहला सूत्र प्रसंग है, यानी स्थिति या परिस्थिति या पृष्ठभूमि। अगर परिस्थिति सही नहीं है तो बेहतर से बेहतर भाषा का भी परिणाम शून्य होगा। दूसरा, किसने कहा। संवाद कौशल का दूसरा सूत्र है, किसने कहा। मान ले कि कोई आपसे कहता है कि आपकी मौत तय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कहने वाला कौन है। अगर वह डॉक्टर है तो उसकी बात में दम है, अगर वह ज्योतिषी है तो उसकी बात विचारणीय है। अगर कोई सीधा साधा व्यक्ति चीट कर आपसे यह बात कह रहा है तो उसकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। कहने वाला कौन है, इससे ही बात का महत्व तय होता है। बात वही रहती है लेकिन कहने वाले के हिसाब से उसका महत्व अलग हो जाता है। तीसरा, किसने कहा। संवाद कौशल का तीसरा सूत्र है, किसने कहा। सामने वाला कौन है, वह कहाँ रहता है, वह क्या करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है या बेरोजगार है, उसका परिवार या पृष्ठभूमि कैसा है, उसकी उम्र, उसकी आदतें क्या है, उसकी छवि कैसी है, उसका नज़रिया, व्यवहार, शब्दावली कैसी है। संवाद करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें अपनी बात को कोडिंग उसकी हिसाब से करनी चाहिए ताकि वह पूरी बात समझ जाए। चौथा, कब कहा। संवाद कौशल का चौथा सूत्र है, कब कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। टाइमिंग सटीक होना जरूरी है, तभी प्रभावी हुआ जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है या दांत के दर्द से छटपटा रहा है तो ऐसे में कोई उससे पिकनिक पर चलने का प्रस्ताव रखता है तो वह उसे ठुकरा देगा, लेकिन आप उसी व्यक्ति से 1 हफ्ते बाद वही प्रस्ताव रखते हैं तो हो सकता है कि वह स्वीकार कर ले। पाँचवां, कहाँ कहा। कहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इस बात से बहुत फर्क पड़ती है कि आप अपनी बात कहाँ कहते हैं। जगह सही होना चाहिए। अगर आप किसी से कोई गोपनीय बात करने वाले हैं तो अच्छी तरह सोच लें कि आप इस बात को कहाँ कहेंगे। अगर बात महत्वपूर्ण है तो जगह पर खास ध्यान देना चाहिए। छठा, क्यों कहा। संवाद कौशल का एक अहम पहलू है, क्यों कहा, यानी कहने वाले का इरादा क्या है, उसने यह बात क्यों कही है, वह क्या कहना चाहता है, यह बात कहने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। अगर आप कारण की तलाश करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। कोई आपसे कहता है मैं हर रोज़ सुबह कसरत करता हूँ, यह कहने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है। शायद वह आपको बताना चाहता है कि वह अपनी सेहत के बारे में जागरूक है, या फिर वह यह संकेत देना चाहता है आपको कसरत करने की ज़रूरत है।
या शायद उसने अभी अभी कसरत करना शुरू किया है और उत्साह में आपको बता रहा है। संभावनाएं बहुत सी है। आपको परिस्थिति का विश्लेषण करने के बाद ही उचित प्रक्रिया तय करनी चाहिए। 7वां, क्या कहा? संवाद कौशल का 7वां सूत्र है क्या कहा? संवाद कौशल का 7वां सूत्र है क्या कहा? यह बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सरसरी तौर पर कोई बात सुनकर या कोई चीज़ पढ़कर गलत मतलब निकाल लेते हैं। अगर कोई कहता है 30% दुर्घटनाएं शराबी ड्राइवर करते हैं, तो शराबी लोग इसका मतलब निकाल सकते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से दुर्घटना की खतरा कम होता है। अर्थ का अनर्थ हो गया। उद्देश्य क्या था और क्या मतलब निकल गया। इसलिए हमें अपनी बात ऐसे शब्दों में कहनी चाहिए ताकि उसका गलत मतलब नहीं निकाला जा सके। 8वां, कैसे कहा? संवाद कौशल का 8वां सूत्र है कैसे कहा? मतलब समझने के लिए सिर्फ शब्दों का विश्लेषण से ही काम नहीं चलता। आपको कई अन्य चीज़ों पर भी ध्यान रखना होता है। कैसे कहा का मतलब है कि उसने यह बात गुस्से में कही है या गंभीरता से कही है, ऊंची आवाज़ में कही है या सामान्य आवाज़ में। कैसे कहा में बॉडी लैंग्वेज की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर बात महत्वपूर्ण है तो हमें कैसे कहा जाए पर ज़रूर गौर करना चाहिए। अगर धीमी आवाज़ में कोई बात बताई जाती है तो गोपनीयता का संकेत मिलता है। अगर ऊंची आवाज़ में कही जाए तो गोपनीयता के बजाय बरगोलेपन की संभावना ज़्यादा होती है। आइए अब एक बार समराइज कर लेते हैं। भाषा के 8 बुनियादी सिद्धांत होते हैं। पहला, ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। दूसरा, सुनना बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तीसरा, बॉडी लैंग्वेज की सीमाएं होती है। चौथा, इरादा सबसे महत्वपूर्ण होता है। 5वां, गलत भाषा गलतफहमियों की जड़ होती है। छठा, सिर्फ गौर से सुनना ही काफ़ी नहीं है। 7वां, शब्दों की व्याख्या महत्वपूर्ण होती है। 8वां, हर एक की प्रोसेसिंग स्पीड अलग अलग होती है। संवाद प्रक्रिया के 6 पायदान। पहला, विचार या भावना। दूसरा, कोडिंग या मंतव्य। तीसरा, अभिव्यक्ति या शब्द बोलना। चौथा, शब्द सुनना। 5वां, डिकोडिंग या व्याख्या। छठा, विचार या भाव समझकर प्रतिक्रिया करना। संवाद कौशल के 8 सूत्र। पहला, प्रसंग या संदर्भ। दूसरा, किसने कहा। तीसरा, किससे कहा। चौथा, कब कहा। 5वां, कहाँ कहा। छठा, क्यों कहा। 7वां, क्या कहा। 8वां, कैसे कहा। दोस्तों, थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। थैंक